सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड बटन से और बाद में बेल आइकन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल कैरियर ज्ञान पर। एक बार फिर हम हाजिर है आपके लिए वन विभाग की एक और बड़ी भर्ती की अपडेट लेकर। साथ ही साथ हम आपको इस भर्ती के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की भी पूरी डिटेल यहां पर देने जा रहे हैं। कैंडिडेट जो लंबे समय से वन विभाग में वैकेंसीज का इंतजार कर रहे थे उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ऑल इंडिया की ये वैकेंसीज हैं। सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स इस भर्ती पर लास्ट डेट से पहले आवेदन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आवेदन करने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑर्गेनाइजेशन की दी हुई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मैच कर लें, क्योंकि यदि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ऑर्गेनाइजेशन का दिया हुआ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम नहीं होगा तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे और आप इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिए जाओगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, कितनी यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज है जिनके लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किए जा रहे हैं, क्या सैलरी आपको सक्सेसफुली रिक्रूट होने के बाद प्रोवाइड की जाएगी, कितनी एप्लीकेशन फीस आपको यहाँ पर जमा करनी है या फिर नहीं करनी है, क्या यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है जिसके तहत आपका चयन किया जाएगा, क्या डेट्स हैं जिनसे पहले आप आवेदन कर सकते हो और कैसे आप आवेदन कर सकते हो। इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आंध्र प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में यह भर्ती निकली है, जहां पर पोस्ट का नाम है फॉरेस्ट बीट ऑफिसर एंड असिस्टेंट बीट ऑफिसर। इन पोस्ट के लिए यहाँ पर 430 खाली पद हैं जिनके लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किए जा रहे हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में कैंडिडेट्स का कम से कम 12वीं क्लास पास होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर स्कूल से। जी हाँ दोस्तों, एज लिमिट की अगर बात की जाए तो 18 से 30 साल यहाँ पर आयु सीमा रखी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2019 से की जाएगी। सैलरी आपको यहाँ पर रुपये 15,030 से 49,870 पर मंथ के बीच प्रोवाइड की जाएगी। एप्लीकेशन फीस आप कैटेगरी वाइज जमा करा सकते हैं, जैसे कि जनरल और ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए रुपये 80 आवेदन शुल्क है प्लस 250 एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस चार्जेज हैं। बाकी सब कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए केवल एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस चार्जेज हैं जो केवल 250 रुपये हैं। ये पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका स्क्रीनिंग टेस्ट और ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन के माध्यम से किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप स्क्रीनिंग टेस्ट में अपियर होंगे। अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो उसके बाद ही आप ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करोगे। फाइनली दोनों चरणों को पूरा करने के बाद आप इस भर्ती में रिक्रूट हो जाएंगे। अब हम आपको एपी स्क्रीनिंग टेस्ट के एग्जाम पैटर्न के बारे में भी बता दें तो एग्जाम पैटर्न आपका यहाँ पर इस प्रकार से रहने वाला है। एपी स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर कैंडिडेट से पार्ट ए के अंदर जनरल स्टडीज एंड मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन है यहाँ पर 75। पार्ट बी के अंदर कैंडिडेट से जनरल साइंस एंड जनरल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनके लिए भी यहाँ पर 75 क्वेश्चन है। ड्यूरेशन आपको 150 मिनट्स का यहाँ पर दिया जाएगा इस पेपर को सोल्व करने के लिए। मैक्सिमम मार्क 150 है। 75 अंक दोनों पार्ट के लिए यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं। टोटल 150 अंक का आपका स्क्रीनिंग टेस्ट यहाँ पर किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका स्क्रीनिंग टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। अब हम आपको ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन के एग्जाम पैटर्न का एक व्यू भी यहाँ पर दे दें तो ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन के अंदर कैंडिडेट से सबसे पहले रिटन एन एसे इन इंग्लिश और तेलुगु और उर्दू डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। मार्क्स इस सब्जेक्ट के लिए 50 रखे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, क्वालिफाइंग टेस्ट है। एक ही क्वेश्चन आपसे यहाँ से इस सब्जेक्ट में पूछा जाएगा जिसके लिए आपको 30 मिनट प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके बाद पेपर फर्स्ट के अंदर कैंडिडेट से जनरल स्टडीज एंड मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन किए जाएंगे जिनके अंदर कैंडिडेट को 100 मार्क्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। 100 ही क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे जिनके लिए आपको 100 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा। पेपर सेकंड के अंदर कैंडिडेट से जनरल साइंस एंड जनरल मैथमेटिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके लिए 100 मार्क्स आपके लिए डिफाइन किए गए हैं। 100 ही क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे और 100 मिनट्स ही आपको इस पेपर को सोल्व करने के लिए दिए जाएंगे। तो टोटल इस प्रकार से यहाँ पर 200 मार्क्स है जिसके लिए ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। अब हम आपको इस भर्ती की डेट्स के बारे में बता दें। बात अगर डेट्स की जाए तो भर्ती पर आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 5 मार्च 2019 है। जी हाँ दोस्तों, 5 मार्च 2019 से आपके एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट किए जाएंगे। वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट 27 मार्च 2019 है। 27 मार्च 2019 के बाद किसी भी कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। अगर कोई कैंडिडेट इस डेट के बाद एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेगा तो उनको रद्द कर दिया जाएगा और वो कैंडिडेट इस भर्ती में आगे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन कर लेना है, जो कि psc.ap.gov.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है।
ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद भी दोस्तों अगर आपको इस भर्ती के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर जाकर आप डायरेक्टली इस भर्ती का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ओपन करके उसमें से पूरी डिटेल रीड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट का डायरेक्ट रिसोर्स लिंक है, जिस पर क्लिक करके आप इस भर्ती का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट खोल सकते हैं। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की इस भर्ती का ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट खुल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की इस भर्ती का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, जिसमें से आप पूरी डिटेल केयरफुली विस्तार पूर्वक रीड कर सकते हो। जैसे कि क्या आपकी एज लिमिट यहाँ पर है, कैटेगरी वाइज एज कितनी डिफाइन की गई है, कितनी यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज है, ये कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हो। जैसे कि कैरेट फॉरवर्ड वैकेंसीज की डिटेल यहाँ पर दी गई है। फॉरेस्ट बीट ऑफिसर इन आंध्र प्रदेश फॉरेस्ट सब सर्विसेज के लिए 17 वैकेंसीज है, जिनके लिए कैंडिडेट्स को रुपये 16,400 से 49,870 के बीच सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। वहीं असिस्टेंट बीट ऑफिसर इन आंध्र प्रदेश फॉरेस्ट सब सर्विस के लिए कैंडिडेट्स के लिए 9 वैकेंसीज है, जिनके लिए कैंडिडेट्स को रुपये 15,030 से 46,060 के बीच सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। फ्रेश वैकेंसीज की डिटेल भी यहाँ पर है, जिनके लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन फॉर्म इन्वाइट किए जा रही हैं। फॉरेस्ट बीस्ट ऑफिसर इन एपी फॉरेस्ट सब सर्विसेज में फ्रेश वैकेंसीज हैं, इसके लिए 313 खाली पद हैं, जिनके लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन फॉर्म इन्वाइट किए जा रहे हैं। सैलरी आपको इस पोस्ट के लिए रुपये 16,400 से 49,870 के बीच प्रोवाइड की जाएगी। असिस्टेंट बीट ऑफिसर इन एपी फॉरेस्ट सब सर्विसेज में फ्रेश वैकेंसीज 91 है, इनके लिए कैंडिडेट्स को 15,030 से 46,060 के बीच सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की विस्तार पूर्वक पूरी डिटेल इस ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में से बाय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट के तहत पूरी डिटेल यहां से केयरफुली विस्तार पूर्वक चेक कर सकते हैं। जैसे कि एज में SC ST और BCS के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट में रखा गया है। डिवीजन वाइज भी आप वैकेंसीज की डिटेल यहाँ से देख सकते हैं, जैसे कि कौन से डिवीजन में कितनी वैकेंसीज निकली है। ये पूरी डिटेल इस ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में दी गई है, जो आप वीडियो पॉज करके या फिर ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करके यहाँ से रीड कर सकते हैं और देख सकते हैं और उनके अकॉर्डिंग ही अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस की अगर बात की जाए तो पूरा सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि जनरल स्टडीज एंड मेंटल एबिलिटी में कैंडिडेट से कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन किए जाएंगे, पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है, जो आप ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में से रीड कर सकते हैं। पार्ट बी के अंदर भी कौन से सब्जेक्ट से कैंडिडेट से क्वेश्चन किए जाएंगे, इसकी पूरी डिटेल यहाँ पर ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में दी गई है। जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियल सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की पूरी डिटेल आप यहीं से ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में से रीड कर सकते हैं। क्या आपका एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है, क्या क्या क्वेश्चन आपसे किस किस सब्जेक्ट से किए जाएंगे, क्या टाइम ड्यूरेशन है जिसके अंदर आपको कंप्लीट पेपर करना है, ये पूरी डिटेल विस्तार पूर्वक यहाँ पर ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में दी गई है, जिसको आप यहाँ से रीड कर सकते हो। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में से पूरी डिटेल रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन लास्ट डेट से पहले कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी आपको हमारी वेबसाइट पर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल खुल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन करने का पोर्टल है, जिसके माध्यम से आप लास्ट डेट से पहले इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ ही साथ दोस्तों, अगर अब भी आपके मन में इस भर्ती से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं।